अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स का टॉपिक 1.3 पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए यूनिट्स के इस सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले यूनिट की तारीफ़ करनी पड़ेगी, यूनिट की तारीफ़ समझनी पड़ेगी। यूनिट की तारीफ़ क्या है? The fixed quantity the fixed quantity taken as standard of reference with which other quantities are measured। जब हमें किसी क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है तो हमें किसी ना किसी रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लेंथ तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमें पहले से कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ चाहिए। मिसाल के तौर पर कि लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर के अंदर। तो ये सेंटीमीटर पहले से डिफाइन है, सेंटीमीटर पहले से डिफाइन है कि कितना डिस्टेंस हम लेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने पहले सेट की है लेंथ को मेजर करने के लिए। इसी तरह किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें पहले से कुछ स्टैंडर्ड को सेट करना पड़ता है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास पहले से कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, हम किलोमीटर में भी लेंथ को मेजर करते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे पास सेट हैं। इसी तरह अगर मैं मैस की बात करूं, किसी जिस्म का मैस मालूम करना हो तो हम उसको ग्राम में या किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास पहले से सेट हैं। ये स्टैंडर्ड जो हमें क्वांटिटीज़ को मेजर करने में मदद करते हैं, इन्हीं स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, कि जब एक दफ़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है फॉर अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के लिए, देन इट कैन बी मेजर्ड, तो हम उसको उसकी पैमाइश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बुनियाद पर। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। तो इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम एक यूनिट कहते हैं। तो ये थी यूनिट की तारीफ। अब एसआई यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली शुरू पर कुछ और यूनिट्स के सिस्टम फॉलो किए जाते थे, जैसे कि सीजीएस है। इसका मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। ये भी एक यूनिट्स का सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह एफपीएस सिस्टम हुआ करता था, फुट, पाउंड और सिस्टम, यानी एफ फुट, पी पाउंड और एस सिस्टम, यानी लेंथ को मेजर हम फुट में करते थे और मैस को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, उसके बाद मैस को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। और एक और सिस्टम था एमकेएस, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसके बाद फिर एक और यूनिट्स का सिस्टम बना जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर था, ठीक है। और उसी सिस्टम को हम एसआई सिस्टम यानी एसआई यूनिट्स का सिस्टम भी कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है, हम इसका कुछ फ़ायदा स्टडी करते हैं, इसके कुछ एडवांटेज पढ़ते हैं। इसके एडवांटेज में, दिस सिस्टम इज़ इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिस्टम पूरी दुनिया के ऊपर चल रहा है। मैनिपुलेशन ऑफ दिस सिस्टम इज़ क्वाइट ईजी। इस सिस्टम को मैनिपुलेट करना इंतहाई ईजी है। इसकी मदद से हम और यूनिट्स भी बना सकते हैं, जैसा कि उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल से क्या मुराद है, देखें। मीटर जो है ये हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसी मीटर से हम कुछ मल्टीपल बना लेते हैं, जैसा कि किलोमीटर है, और कुछ सब मल्टीपल भी बना लेते हैं, जैसा मिलीमीटर है। तो ये एक ही यूनिट है, ये इसका मल्टीपल है और ये इसका सब मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल बेसिकली हम उसको कहते हैं जिसकी पावर्स पॉजिटिव होती हैं, यानी 10 की पावर्स पॉजिटिव होती हैं, 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है। और जो 1 से लेस होता है उसको हम सब मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ
10 की पावर्स को चेंज करके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स बना सकते हैं। ये भी इस यूनिट का एक एडवांटेज है। ठीक है, ये एसआई यूनिट कब बना था? ये जो एसआई यूनिट था ये 1960 के अंदर 1960 के अंदर पेरिस जो कि जो कि फ्रांस का एक शहर है, फ्रांस का कैपिटल कह सकते हैं हम, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये यूनिट्स का एक सिस्टम बनाया गया था जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। उसके अंदर कुछ यूनिट्स को सेट कर दिया गया था। जैसे लेंथ के लिए मैस के लिए किलोग्राम था, लेंथ के लिए मीटर था, ठीक है, टाइम के लिए सेकंड था। इस तरह कुछ यूनिट्स को वहाँ पर हमने सेट कर दिया था एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, ताकि हम मेजरमेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है, मेजरमेंट्स के लिए किया गया था। 1960 के अंदर फ्रांस का एक शहर है, उसका कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर एक यूनिट्स का सिस्टम बनाया गया जिसका नाम एसआई यूनिट रखा गया, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है। अब हम कुछ बेसिक यूनिट्स पढ़ते हैं, जैसा कि है बेस यूनिट्स। तो हमने इससे पहले पढ़ा था टोटल बेस क्वांटिटीज 7 हैं। 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, यानी बुनियादी मिकदारें कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम बाकी क्वांटिटीज को बनाते हैं। इनके यूनिट्स को सेट किया गया। लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। यानी यूनिट होने का क्या मतलब है कि लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर्स के अंदर, ठीक है, मैस को हम मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर मेजर करेंगे, ठीक है। और फिर इनके कुछ सिंबल को भी सेट किया गया, सिंबल को भी डिफाइन किया गया। जैसे लेंथ के लिए सिंबल एल यूज़ किया जाता है और उसके यूनिट के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो एम है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे लिखना है कि लेंथ 10 मीटर्स है, लेंथ 10 मीटर्स है, तो हम लेंथ की जगह उसके सिंबल यूज़ कर सकते हैं, यानी इनके सिंबल यूज़ कर सकते हैं। लेंथ का सिंबल एल आ जाएगा और मीटर्स की जगह पर एम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि लेंथ 10 मीटर्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्वांटिटी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये बेसिक क्वांटिटी है, ये एक बेस क्वांटिटी है लेंथ। और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट मीटर्स है। लेंथ को मीटर्स के अंदर मेजर किया गया है, ठीक है। तो मीटर का सिंबल एम आ जाएगा और लेंथ की जगह एल आ जाएगा। इसी तरह अगर टाइम की बात की जाए और अगर मैं आपको कहूँ कि टाइम 5 सेकेंड्स नोट किया है, तो हम टाइम की जगह टी उसका सिंबल यूज करेंगे 5 और सेकंड की जगह उसका सिंबल यूज करेंगे एस। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो टाइम है और उसका यूनिट सेकंड्स है, ठीक है। इसी तरह हमने कुछ डिराइव्ड यूनिट्स भी बनाए, यानी वो क्वांटिटीज जो किन की मदद से बनी, बेस क्वांटिटीज की मदद से, उनको हम डिराइव्ड कहते हैं। और बेस यूनिट्स क्या होंगे? वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बेस यूनिट कहते हैं। तो बेस यूनिट्स की डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं कि बेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट बेस यूनिट कहलाते हैं। द यूनिट्स यूज्ड फॉर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ओके, इसी तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट होंगे उनको हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट होंगे उनको हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड में अगर मैं लिखता हूँ कि किसी गाड़ी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें ये जो है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये उस डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है और ये इस डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है। ओके, तो स्पीड की जगह हम उसका सिंबल v यूज करते हैं, तो ये इस तरह लिखा जाएगा कि स्पीड यानी 40 मीटर पर सेकंड है। तो आप क्या तारीफ कर सकते हैं इसकी डिराइव्ड यूनिट की? द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटी, वो यूनिट्स जो हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने में मदद करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने में
मदद करते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। इसमें कुछ यूनिट्स डिफाइन किए गए जैसे स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड इसको हम मीटर पर सेकंड स्केल भी पढ़ते हैं, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, ठीक है, और फोर्स के लिए न्यूटन। एक और आपको बात बड़ी अहम बताता चलूं कि जब हम इन यूनिट्स के नेम लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते, हम कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते, हम हमेशा स्मॉल लेटर की मदद से इनका नेम लिखते हैं। इन क्वांटिटीज़ का नेम हम हमेशा स्मॉल लेटर्स की मदद से लिखते हैं। कैपिटल लेटर की मदद से हम क्वांटिटी के यूनिट का नेम नहीं लिखते। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आपने आज के लेक्चर में आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले एसआई यूनिट को पढ़ा। एसआई यूनिट को पढ़ने से पहले हमने यूनिट की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने एसआई यूनिट को पढ़ा, उसके अंदर हमने कुछ मुख्तलिफ सिस्टम्स पढ़े, ठीक है। इन्हीं सिस्टम के बाद जो सिस्टम बना वो एसआई यूनिट था। फिर उसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े, उसके कुछ एडवांटेजेस स्टडी किए, ठीक है। और इसके बाद हमने कुछ यूनिट्स पढ़े जैसा कि बेस यूनिट्स हैं, और हमने पढ़ा जैसा कि डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। उम्मीद है आप तमाम बच्चों को इन इन लेक्चर्स की समझ आ रही होगी, और अगर आपको या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।